हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एनालिटिकल हब। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D मॉलिक्यूल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है कार्बन। कार्बन के ये 4 बॉन्ड्स। हम ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये जो वेज वाला होता है ये टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, मतलब जो देख रहा है इस मॉलिक्यूल को उसकी तरफ होता है। वेज वाला जो बॉन्ड होता है वो होता है टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। ये जो डैश वाला बॉन्ड होता है ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होता है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। लेकिन ये जो दो नॉर्मल बॉन्ड है, यानी जो डैश लाइन है, डैश क्या कह सकते हैं, ये जो दो बॉन्ड है ये जो है होते हैं प्लेन ऑफ पेपर पर, प्लेन ऑफ पेपर। यानी कार्बन के जो 4 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड प्लेन ऑफ द पेपर पे होंगे, एक बॉन्ड हमारी ओर आ रहा होगा और एक जो बॉन्ड है हमसे दूर जा रहा होगा। ये आप बात ध्यान रखेंगे। फिर हम चलेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D मॉलिक्यूल्स। देखिए, जो 3D मॉलिक्यूल्स है उनका रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट टाइप्स से किया जाता है। जैसे पहला रिप्रेजेंटेशन है फिशर प्रोजेक्शन, सेकेंड है वेज डैश प्रोजेक्शन, थर्ड है zigzag प्रोजेक्शन, फोर्थ है सॉहर्स प्रोजेक्शन और फिफ्थ है न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है, ये कुछ 5 टाइप के प्रोजेक्शन हैं जिनकी मदद से हम 3D मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं। देखिए, फिशर प्रोजेक्शन जो होता है ये किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, इस तरह से। फिशर प्रोजेक्शन आपको इस तरह से ड्रॉ किया जाता है। वेज डैश वाला इस तरह से, ये वेज डैश प्रोजेक्शन हुआ। जिगजैग की बात करें, समझ लीजिए यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है इस तरह से जिगजैग फॉर्म में। सॉहर्स की बात की जाए तो सॉहर्स कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है, या तो ये स्टैगर्ड फॉर्म में हो, या तो ये स्टैगर्ड फॉर्म में हो, या तो फिर ये एक्लिप्स फॉर्म में भी हो सकता है। हम सबके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ये एक्लिप्स्ड फॉर्म है सॉहर्स का। ठीक है, नोट डाउन करिए इसे भी। फिर मैं न्यूमैन के लिए जगह नहीं है, चलो इसे ही बता देता हूँ। देखिए, न्यूमैन इस तरह से होगा, ये रहा न्यूमैन प्रोजेक्शन। ये वाला स्टैगर्ड फॉर्म था, ये इक्लिप्स्ड फॉर्म है। ये स्टैगर्ड है, ये इक्लिप्स्ड फॉर्म है। तो इस तरह से हम 3D मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है फिशर, वेज डैश, जिगजैग, सॉहर्स, न्यूमैन। इसे नोट डाउन करेंगे। फिर हम देखेंगे कि इन सारे प्रोजेक्शन को आपस में इंटर कन्वर्ट कैसे करते हैं। नोट डाउन करिए इससे पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं इंटर कन्वर्जन से। सबसे पहले हम देखेंगे वेज डैश को फिशर में कैसे कन्वर्ट करना है। वेज डैश वाले को फिशर में कैसे कन्वर्ट करना है। देखिए, सबसे पहले वेज डैश टू फिशर। ठीक है, हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, MnO P। ये ग्रुप्स जुड़े हैं इसके ऊपर। इस कार्बन से ये 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं
और मैं यहाँ से जो ऑब्जर्वर है वो इस तरफ से देख रहा है, आई यहाँ पर है, ठीक है। तो अब इसे मुझे फिशर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो प्लेन ऑफ द पेपर पे बॉन्ड है उनके लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यानी प्लेन ऑफ द पेपर पे जो मॉलिक्यूल्स है वो वर्टिकल लाइन पे आएंगे। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो वर्टिकल पे कौन है, एम और एन, एम एन, ठीक है। फिर अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ इसका इस साइड से, तो O जो है वो मेरी तरफ है, क्योंकि ये वेज वाला जो बॉन्ड बताता है कि वो जो ग्रुप है वो हमारी ओर आ रहा है, यानी O मेरी ओर है। अगर O और मैं यहाँ से देख रहा हूँ और O मेरी ओर है, तो यहाँ पे O आएगा और यहाँ पे P आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा होता, राइट साइड से ऑब्जर्व कर रहा होता, तो किस तरह से मॉलिक्यूल का जब फिशर प्रोजेक्शन क्या होता, यहाँ से देखता मैं, तो O इस साइड मेरी ओर है, P उधर है, यानी O इधर P इधर, इस तरह से। ये हुआ वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट किया जब हमारे पास सिर्फ एक ही कार्बन प्रेजेंट है, एक ही कायरल कार्बन प्रेजेंट है, तब फॉर वन कार्बन, ठीक, नोट डाउन करिए इसे। और भी स्ट्रक्चर है हमारे पास, वो भी हम देखेंगे। C Me Et H OH इस तरह से दिया है। तो आप सबसे पहले जो प्लेन ऑफ द पेपर पे बॉन्ड है, या इसे हम रोटेट कर लेते हैं, इसे हम रोटेट कर लेते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ET Me और HOH इस तरह से कर लीजिए। या आप सिंपल इतना याद रखिए कि प्लेन ऑफ द पेपर पे जो मॉलिक्यूल होंगे वो इस तरह से आएंगे, ET ऊपर Me नीचे लिख दिया मैंने इस बार, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ से ऑब्जर्व करूँ, I मेरी यहाँ पे है और मैं यहाँ से ऑब्जर्व करूँ तो OH मेरी ओर है और H इधर है। लेकिन अगर मैं इस तरफ से ऑब्जर्व करूँ तो OH राइट साइड आएगा और H लेफ्ट साइड जाएगा। अगर I यहाँ से होता तो ये कुछ इस तरह से होता, HOH, नोट करिए इसे भी। ठीक, चलिए और भी एग्जाम्पल है वो भी देखेंगे हम। C Br Me, सॉरी H दिया है यहाँ पे, H CH3 CH2 CH3, ठीक है, ये दिया है, ठीक है। अब हम इसे रोटेट कर लेते हैं। अब हम इसे किस तरह से रोटेट करेंगे, मैंने माना इस तरह से रोटेट किया, यानी CH2 CH3 वाला पार्ट ऊपर है, फिर ये H वाला पार्ट नीचे आ गया, ठीक है, ये इस तरह गया, फिर डैश वाला पार्ट और ये, तो ये Br, ये Me, यहाँ पे CH2 CH3, यहाँ पे H। अगर मैं यहाँ से ऑब्जर्व करूँ, यहाँ से, तो Me मेरी ओर आ रहा है, ठीक है, तो ET Me सॉरी H है, H Me और Br यहाँ से ऑब्जर्व करने पर। अगर I इस तरफ होती या अगर मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा होता, ठीक है, तो Br Me Et H इस तरह से ये बनता। इसे भी नोट करेंगे आप। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फिशर टू वेज डैश।
आपने वैज डैश टू फिशर पढ़ा, अब हम फिशर टू वैज डैश पढ़ेंगे। फिशर टू वैज डैश। देखिए ये है फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। यहाँ पे समझ लीजिए ग्रुप लगा है ए बी सी और डी, इस तरह से ग्रुप लगे हैं। अब मुझे इसे फिशर वैज डैश वाले में कन्वर्ट करना है। तो ये रहा कार्बन, जो प्लेन ऑफ द पेपर पे होते हैं वो वर्टिकल लाइंस होती हैं, ए और सी। यहाँ से देखूँ मैं तो बी मेरी ओर है और डी मेरे से दूर है, मतलब लेफ्ट साइड से व्यू करूँ तो बी मेरी ओर है और डी अवे है मुझसे। अगर मैं राइट साइड से देखूँ, तो डी मेरी ओर है और बी मुझसे दूर है, ठीक है। तो राइट साइड के लिए ए सी डी बी, इस तरह से ये नोट डाउन करेंगे आप। अब हम देखेंगे फिशर टू सॉ हॉर्स। फिशर टू सॉ हॉर्स, फिशर टू सॉ हॉर्स, ठीक है। मॉलिक्यूल दिया है आपके पास CH3 और CH3 H OH H Br। देखिए जब आपको फिशर से सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन में कन्वर्जन करना है तो आप व्यू नीचे से करेंगे, यहाँ से देखेंगे नीचे से। तो नीचे से देखने पर सबसे पहले आपको CH3 दिख रहा है, सबसे पहले CH3 है, फिर इस CH3 से लेफ्ट में इधर इस तरफ H जुड़ा है, इस CH3 से H जुड़ा है और Br जुड़ा है, ठीक है। अब दूसरा CH3 है, मान लिया ऐसे है, H इधर जुड़ा है, Br इधर जुड़ा है, सॉरी OH जुड़ा। देखिए इस तरह से ये सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन बनेगा, ठीक है, ओके। अब इसको मैं अगर इसमें से किसी भी एक कार्बन को मैं रोटेट कर लेता हूँ, अगर मान लीजिए मैंने इसको रोटेट किया, यानी 180 डिग्री पे रोटेट किया, रोटेशन एट 180 डिग्री रोटेट किया, तो रोटेट करने पर क्या होगा, CH3 ऊपर, ये Me नीचे, मतलब CH3, ये Br यहाँ था तो यहाँ आ जाएगा, ये H यहाँ था तो यहाँ आ जाएगा, ठीक, ये हो गया। अब ये CH3 तो एज इट इज़ है, OH H, ये हो गया सॉ हॉर्स में। अब ये जो सॉ हॉर्स बना है ये एक्लिप्स्ड फॉर्म है और ये स्टैगर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब ये जो सॉ हॉर्स है उसी को हम न्यूमैन में कन्वर्ट कर लेते हैं। न्यूमैन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए एक्लिप्स्ड कैसे होता है न्यूमैन में, एक सर्कल होगा, सबसे पहले ये फ्रंट कार्बन कैसा है, Me, यहाँ से देख रहा हूँ मैं, H Br, इस तरह से है, ये फ्रंट कार्बन। उसी के पीछे ही, एक मिनट इसको दूसरे पेन से मार्कर से दिखाता था, उसी के नीचे Me H OH, ये है एक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर। अब स्टैगर्ड स्ट्रक्चर किस तरह होगा न्यूमैन का, तो ये देखिए ये सर्कल बनाया, Me Br H, फिर Me इधर
ये यहाँ पे, ये यहाँ पे एच ओ एच, इस तरह से। ये नोट करिए आप। तो इस तरह से हमने फिशर से सॉहर्स बनाया और सॉहर्स से न्यूमैन बना लिया। अब हम देखेंगे फिशर का प्रोजेक्शन वेज डैश में जब दो कार्बन प्रेजेंट हो। फिशर टू वेज डैश जब कितने कार्बन प्रेजेंट हो, दो कार्बन प्रेजेंट हो। इस तरह से हमें रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए CHO H OH H OH CH2 OH, ये है फिशर फॉर्म। अब इस फिशर फॉर्म को देखिए किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये H OH H OH CHO CH2 OH, इस तरह से। तो फिशर फॉर्म में क्या होता है, ये जो साइड में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन वाले जो ग्रुप होते हैं वो हमें ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा होता है कि वो हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए उसको मैंने इस तरह से देखा वेज से। लेकिन जो वर्टिकल लाइन पे है वो हमसे दूर जा रहे हैं, ये इस तरह से होता है फिशर फॉर्म। पहले तो ये नोट करिए। अब अगर मुझे इसे वेज डैश में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, ये देखिए ये वर्टिकल लाइन है तो ये CHO, फिर इस तरह से आप लिख लीजिए पहले तो CH2OH। देखिए CHO और CH2OH आप लिख लीजिए पहले, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन पे वाले को सबसे पहले आप लिखेंगे। जैसे ही आप वर्टिकल लाइन वाले को सबसे पहले लिखेंगे, और अगर आपने व्यू यहाँ से किया है, आई आपकी यहाँ पर है, आई आपकी यहाँ पर है, अगर आप यहाँ से व्यू कर रहे हैं तो OH आपकी ओर आ रहा है और H आपसे दूर जा रहा है। OH H OH H, इस तरह से नोट करेंगे इसे आप। अब ये जो फॉर्म बना है, ये जो फॉर्म बन गया है, ये है एक्लिप्स्ड। आप ध्यान से देखिए OH के सामने OH H और H सारी दोनों की स्टीरियो सेम है, तो ये एक्लिप्स्ड हो गया। अब मैं कार्बन 3 को रोटेट करना चाहता हूँ, कार्बन 3 को मैं रोटेट करना चाह रहा हूँ, 1 2 3। जैसे ही मैं इस कार्बन को रोटेट करूँगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, CH2OH अपनी जगह ही रहेंगे, बस ये H और OH की पोजीशन चेंज हो जाएगी, H OH, इस तरह से। देखिए पहले आप, और OH H, ठीक है, ये नोट करिए आप। अब वेज डैश को, अब 2 कार्बन वाला वेज डैश है और उसे मुझे फिशर पे कन्वर्ट करना है। तो वो किस तरह से होगा ये देखते हैं। वेज डैश टू फिशर, ठीक है, ये देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास वेज डैश में है CHO CH2OH OH H और दिया है OH
H, यही है। अब इसे हमें फिशर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ये दो जो है यहाँ से, ये जो CHO और CH2 है इसे वर्टिकल लाइन पे ले आइए आप, CHO CH2OH। अब व्यू पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से व्यू कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे दिया ही है कि OH H OH H, यानी मेरा व्यू इस तरह से है कि OH मेरी ओर आ रहा है। अगर OH मैं यहाँ से व्यू कर रहा हूँ तभी ये मेरी ओर आएगा, और ये अगर मेरी ओर आ रहा है इसका मतलब ये OH वेज पे होगा। तो ये देखिए ये यहाँ पे OH वेज पर है, इस तरह से। लेकिन अगर कार्बन 3 को मैं रोटेट कर देता हूँ, जैसे ही मैं कार्बन 3 को अगर रोटेट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, CHO OH इस तरह से। और अब जो फिशर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, CHO CH2OH, ये OH तो अपनी जगह ही है लेकिन यहाँ H आ जाएगा इस तरह से। ये भी नोट करेंगे आप। ठीक, अब कुछ एग्जाम्पल्स है वो मैं आपके सामने लिखूंगा, उसी को हमें वेज डैश से फिशर में कन्वर्ट करना है और फिशर से सॉहर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, C Me Br H OH CH3 ये दिया है। और ये एक और एग्जांपल दिया है, Me H Br H OH Me, इस तरह से आपको दिया है। यहाँ पे RS नोमेनक्लेचर डिसाइड दिया हुआ है आपको, वो है 2s3r। अब डोंट वरी, हम RS नोमेनक्लेचर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सीखेंगे। 2s3r दिया है और इस वाले में दिया है 2s3s। ठीक है, ये दिया हुआ है। सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे हम इसकी। सबसे पहले 1 2 3 4 इस तरह से दिया है, और 2s 1 2 3 4 ये नंबरिंग कर ली है हमने। अब चेक कर लेते हैं क्या ये 2s ही है। सबसे पहले प्रायोरिटी में किसको दूंगा, ऑक्सीजन को A दिया या 1 दूंगा मैं 1। सेकंड प्रायोरिटी में किसको दूंगा, यहाँ C या सेकंड इस नंबर इसको दिया, थर्ड इसको दिया और फोर्थ इसको दिया। 1 2 3 S, ठीक है 2 पे S है मतलब बराबर। ठीक, ओके। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है फिशर में, तो कन्वर्ट करते हैं फिशर में इन दोनों को। जो वर्टिकल लाइंस जो प्लेन ऑफ द पेपर है उसे आप लिख लीजिए CH3 CH3। ठीक है, अब ऐसा है कि इस सेकंड वाले कार्बन पे HOH है और मेरा व्यू इस तरफ से, यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो OH H। देखते हैं कि ये सेकंड कार्बन की स्टीरियो जो अगर मुझे S सेट हो रही है क्या, तभी आप फंक्शनल ग्रुप इस तरह से लगाएंगे 1 CH3 2 3 4 1 2 3। ये क्या जा रहा है R, लेकिन होगा S। हाँ तो ठीक है, ये इस तरह से लगेगा, तो ये S है। फिर इसके बाद Br दूर है और H इधर है इस तरह से, तो ये कन्वर्ट हो गया फिशर में। ठीक है, अब इस फिशर का मुझे सॉहर्स बनाना है,
इस फिशर का मुझे सॉहर्स बनाना है। एमी एमी, नीचे से देखेंगे दोनों नीचे आएंगे। बी आर एच एच ओ एच, ये हो गया, इसे बाद में देखेंगे। अब इसे ये तो बन गया एक्लिप्स्ड फॉर्म। अब मुझे इसे स्टैगर्ड में कन्वर्ट करना है तो किसी एक को 180 डिग्री रोटेट कर लेता हूं। माना मैंने ये वाले कार्बन को 180 डिग्री रोटेट किया, 180 डिग्री रोटेशन करने पर एमी इधर, एक एमी नीचे, बी आर इधर, एच इधर, बाकी ये एज इट इज, ओ एच इधर, एच इधर। तो ये हो गया स्टैगर्ड, इस तरह से, ये नोट कर लीजिए। अब हम इसे बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, एमी, ओ एच इधर है, एच इधर है, बी आर इधर है और एच इधर है, इस तरह से दिया है। और आपको 2s 3s में इसको सेट करना है। सॉरी, 2s 3s में सेट हो रहा है क्या? ये s है, ये तो मैं पक्का है मुझे। अब देखते हैं ये क्या s में है क्या? 1 2 3 4, 1 2 3। ये अगर ये s है लेकिन होगा r, क्योंकि h यहाँ पे है, यानी ये इस तरह से होना चाहिए, बी आर यहाँ होना चाहिए और h यहाँ होना चाहिए। अगर आपको वेज डैश की आर एस नॉमेनक्लेचर दिया है तो आप उसे फिशर में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन आप ग्रुप्स को, हॉरिजॉन्टल ग्रुप को आर एस नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आर एस नॉमेनक्लेचर जरूर स्टडी करेंगे, अभी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी एस हो गया, क्योंकि 1 2 3 4, तो 1 2 3 ये हो रहा है, ये जैसे ये 1 2 3, तो 1 2 इस तरह जाऊंगा, ये आर है लेकिन होगा ये एस, क्यों होगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये हो गया। अब इसे मुझे बनाना है सॉहर्स में, सॉहर्स एमी बी आर एच एच ओ एच, ये बन गया एक्लिप्स्ड फॉर्म। अब हम स्टैगर्ड फॉर्म में बनाएंगे, एमी एच ओ एच बी आर एच, इस तरह से नोट करेंगे इसे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने कन्वर्ट कर लिया है इंटर कन्वर्जन ऑफ 3D मॉलिक्यूल्स, यानी वेज डैश टू न्यूमैन, सॉहर्स, फिशर, इस तरह के बारे में हमने स्टडी कर ली। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पे दबाना ना भूलिएगा। माय नेम इज़ कपिल एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।